दशानन, तुम अपने अहंकार में चूर होकर समस्त बंधु बांधवों का विनाश करा चुके हो और अब स्वयं युद्ध स्थल में आ गए हो। तुम पर्याय बनोगे कि अहंकार में चूर व्यक्ति विनाश की ओर ही जाता है। लो संभालो मेरा प्रहार। यह युद्ध स्थल है और रावण वीर है। वीर कभी युद्ध स्थल से हटते नहीं। युद्ध के लिए तैयार हो। प्रभु जी बार बार रावण के शीशे को काटते हैं और बार बार फिर शीश उगाते हैं। परेशान होकर राम जी विभीषण से पूछते हैं, मैं बार बार रावण के शीशों को काट रहा हूं, फिर भी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? विभीषण, हाँ, मैं अनेकों बार दशानन के शीश खंडित कर चुका हूँ, किंतु उसके सिर बारंबार वापस वैसे ही पहले के जैसे हो जाते हैं। ये कुलद्रोही विभीषण मेरा लग रहा मेरा भेद मेरे विरोधियों के द्वारा तुरंत इसलिए तत्काल इसका सर अभी मैं अलग कर देता हूँ। भगवान ने बचा लिया। रावण के प्रहार को भगवान ने बचा लिया। हे प्रभु, इस सब आगे विभीषण के लिए आपने अपने जान की आहुति क्यों दे रहे हैं? हे प्रभु, मेरी बातों को सुनिए। मैं तो बार बार यही सोच रहा था, अपने भाई रावण के बनने का भेद आपको कभी नहीं बताऊंगा, लेकिन हे भगवान, वही भाई मुझे राज से निकाला और आज भी मेरे प्राणों का दुश्मन बना हुआ है। सो हे भगवान सुने, सिर बहने की चिंता न करे। यह माया मृत्युंजय की है, जो उसको जीता रखती है वह माया मृत्युंजय की है। भगवान, पुष्पों की जगह शिवाचल में सिर अपने काट चढ़ाए हुए वही सिर शंकर से शायद इसने अब वापिस पाए हैं। भगवान, यदि सावधान। प्रभु जी लक्ष्मण को भेजते हैं, हे लक्ष्मण जाओ, दशकंधर जो है परम विद्वान, 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता है, उससे ज्ञान प्राप्त करो। अनुज लक्ष्मण, हाँ भैया, दशानन भले ही अधर्म के मार्ग पर था, किंतु वह महापंडित महाज्ञानी भी था। अतः तुम्हें दशानन के पास जाकर उससे कुछ राजनीति, कुछ धर्म नीति इत्यादि सीखना होता। हे लंकेश, मुझे ज्ञान दो। हे लंकेश, मुझे नीति सिखाओ। हे लंकेश, मुझे कुछ ज्ञान दो। भैया, हाँ अनुज, ये तो कुछ भी नहीं बता रहे। कहाँ पर खड़े थे? उनके शीश के पास था। कुछ प्राप्त करने के लिए शिष्य बनना पड़ता है अनुज। शिष्य का स्थान सदैव पैरों के पास होता है, सर के पास नहीं। अतः
अतः आप दशानन से विनय करिए, उनके पैरों के पास जाकर उनसे विनय करिए।